हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम आपका जो सिलेबस है प्रैक्टिकल का, उसमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टीएलसी का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल शुरू कर देता हूँ। बीच बाद में मतलब जब हम सॉल्वेंट रन करेंगे प्लेट के ऊपर तब आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी टीएलसी प्लेट है। टीएलसी प्लेट को मैं दिखा दूँ पहले। ये कोटेड टीएलसी प्लेट है, एल्यूमिनियम है। ये पीछे की साइड आप देख सकते हो शाइनिंग सरफेस है, और उसकी दूसरी साइड पे मतलब ये वाला जो आपको वाइट सरफेस दिख रही है वो है सिलिका की टीएलसी प्लेट, जो ड्राई की हुई है और बहुत ही फाइन यूनिमोलिकुलर लेयर वाली है ये। ठीक है, अब ये टीएलसी प्लेट मैंने ले ली है। अब इस टीएलसी प्लेट के दोनों में से किसी एक साइड, मैं बॉटम से लूँगा, यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी पेंसिल से, और वो भी बहुत ही सॉफ्ट हैंड से। और टीएलसी को पकड़ना हो तो हम ऐसे ही पकड़ेंगे, कभी बीच में से नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि अपने हाथ के ऊपर कुछ भी चीज़ लगी हो सकती है, अपने फिंगरप्रिंट भी जा सकती है। तो इसी वजह से हम इसको साइड में से ही पकड़ेंगे हमेशा। अब मैं इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करता हूँ स्केल की मदद से। तो आप देख सकते हो मैं मेजर कर रहा हूँ नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर अबोव। 1 सेंटीमीटर अबोव है। मैं दोनों साइड बहुत ही हल्के से मार्क कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की है वो कितनी लाइट है, इतनी ज़्यादा डार्क नहीं है। मतलब जब हम सॉफ्ट हैंड से लाइन ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही हल्की सी लाइन आएगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि लाइन चली जाएगी। अब ये हमने बना दी, इसको बोलते हैं हम बेस लाइन। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें स्पॉटिंग करना है। तो आज मैं आपको टीएलसी में जो स्पॉटिंग करके दिखाने वाला हूँ वो है पैरासीटामोल। तो ये जो पैरासीटामोल है, ये पैरासीटामोल, इसके अंदर ये जो लाइन है, लाइन के ऊपर हम स्पॉट करेंगे। ये जो लाइन है वो लाइन के ऊपर हम स्पॉट करेंगे। तो पैरासीटामोल का मैंने अल्कोहल के अंदर सोल्यूशन बनाया है। ये रहा सोल्यूशन, डिज़ोल्व किया हुआ है। अब आप कैपिलरी को एक बार देखो यहाँ पे। सो कैपिलरी जो है वो कैसी है, यहाँ पे आप देख सकते हो नुकीली है। मतलब मैंने कैपिलरी को गर्म करके खींच दिया है, अदरवाइज आपने जो कैपिलरी देखी होगी उसका होल ऐसा होगा, इतना बड़ा होल है ये। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। आप कैपिलरी की ये साइज़ देखो यहाँ पे पूरी इस तरीके से, तो यहाँ पे पता चलेगा ये वाला जो पोर्शन है वो ओपन एंडेड है दोनों साइड से। यहाँ से मैंने कैपिलरी को दोनों साइड से खींच लिया है। अब क्या करूँगा मैं, स्पॉटिंग करना है, क्योंकि बहुत ही पतला सा स्पॉट आया, बहुत छोटा सा हूँ, स्मॉल ड्रॉप गिरना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरी टीएलसी प्लेट है। अब स्पॉट बहुत ही हल्के से हम इसको टच करेंगे और बहुत ही छोटा सा स्पॉट होगा, वो आप देखना। और एक बार करेंगे, हो गया ये एक बार स्पॉट। अभी उसी के ऊपर अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपकी आंखें वहीं पे गड़ी होनी चाहिए, और स्पॉट वहीं पे दूसरी बार करो जहाँ पे आपने ऑलरेडी पहली बार रखा था, और उतनी प्रेशर से वहाँ पे टच कराओ। तो आप देख सकते हो ये इतना सा पोर्शन वेट हो चुका होगा, आपको दिख रहा होगा ये पोर्शन। अब ड्राई हो जाएगा, फिर हम दूसरी और तीसरी बार करेंगे। रीज़न क्या होता है ये 3-3 बार स्पॉट करने का? ये हमारा प्योर सैंपल है, हमें पता है, टैबलेट का सैंपल ही है ये अपने पास। ठीक है, तो अब होता ये है कि जब आपके पास अननोन सैंपल आए तो आपको यहाँ पे एक आप अपना स्टैंडर्ड जो मतलब रेफरेंस है वहाँ पे एक बार स्पॉट करो, एक आपका अननोन सैंपल का स्पॉट करो। ठीक है, अगर आपके पास दो मिक्सचर है मतलब 2 सैंपल है, ठीक है, तो क्या करो, 2 सैंपल है तो एक रेफरेंस का, दोनों रेफरेंस ए एंड बी, और आपका सैंपल, इस तरीके से 3 स्पॉट करो, फिर सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर रख देंगे। अब देखो आपके बुक में शायद किया होगा कि यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। ज़रूरत नहीं है कोई यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करने की, वो जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाया। और दूसरा एक चीज़ ये कि अगर आप कितना छोटा सर्कल ड्रॉ करते हो तो वो दिखाता है कि उतना ही छोटा सा स्पॉट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्यों स्पॉट करते हैं, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके बार फर्स्ट टाइम है ये, कि आपको पता है कि मुझे इसी के ऊपर 3 बार करना, मतलब एक हम पॉइंट रख देते हैं जहाँ पे आपको पता चले कि हम 3 बार करेंगे। अभी क्या है, मतलब मैंने ये स्पॉटिंग कर दिया है। अब सॉल्वेंट सिस्टम की बात करते हैं। तो ये मेरा बीकर है,
ये बीकर के अंदर मैंने सॉल्वेंट सिस्टम रखी हुई है। अब इसके अंदर मैं इसको अंदर इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे देखना ये जो बेस लाइन है वो अंदर डिप नहीं होगी, वो ऊपर रहेगी। सॉरी, अब मैंने यहाँ पे ये रख दिया हुआ है स्पॉट करने के लिए। ये अभी सैंपल रन हो रहा है मेरा, और आप देख सकते हो मेरी जो लाइन आपको दिख रही है, मैं अगर आपको मेरी लाइन दिखाऊँ बेस लाइन, तो ये बेस लाइन यहाँ पे है कुछ, आप देख सकते हो ये मेरा सॉल्वेंट का लेयर, इतना ऊपर का लेयर है ये। तो ये जो सॉल्वेंट मैंने फिल किया है उससे ऊपर ही मेरी बेस लाइन है। अब होता क्यों है, अगर अपने बेस लाइन नीचे होती है, अगर वो सॉल्वेंट के अंदर डिप होगी तो क्या होगा कि आपका जो सैंपल होगा वो नीचे चला जाएगा, सॉल्यूबल भी हो जाएगा, आपको सैंपल का स्पॉट नहीं दिखेगा। अब मैं थोड़ा इसके बारे में समझा देता हूँ। टीएलसी रन हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेट हो रहा है। थर्ड फोर्थ पोर्शन रन हो जाए उसके बाद हम निकाल देंगे। तो अब टीएलसी के अंदर आपको ये समझना है कि मैं क्या समझा रहा हूँ। तो ये जो रहता है टीएलसी के अंदर, ये इसको बोला जाता है स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस का मतलब ये रहता है कि जो फिक्स रहता है और जिसके ऊपर हम एब्जॉर्प्शन करते हैं, मतलब कि ये सिलिका का बना हुआ है, ये पोलर नेचर में है। अब सॉल्वेंट सिस्टम का मतलब क्या रहता है कि हम 2 या 3 ऐसे सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं ताकि आपका जो सैंपल हो, अब देखो ये पैरासीटामोल है तो उसके अंदर आपको पोलर एंड नॉन पोलर दोनों ग्रुप रहेंगे। पोलर का मतलब ये रहता है कि जिसके ऊपर हम कह सकें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स रहते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स भी रहते हैं, जैसे अपने अल्कोहल है, वाटर H2O सबसे बेस्ट एग्जांपल है पोलर के लिए। नॉन पोलर में क्या होता है, सभी आपके सेम टाइप के, जैसे हेक्सेन होते हैं, टॉल्यूइन होते हैं। हेक्सेन मतलब आपको पता है C6H12 होता है पूरा, टॉल्यूइन होता है बेंजीन के ऊपर CH3। तो इस तरीके से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोल दो या तो हाइड्रोकार्बन भी बोल दो, वो सब नॉन पोलर नेचर में रहते हैं। तो नॉन पोलर एंड पोलर, अब मॉलिक्यूल के अंदर जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स और मोइटी के अंदर जो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं वो नॉन पोलर भी होते हैं एज वेल एज पोलर भी होते हैं। डोमिनेट दोनों में से कोई एक करता है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो मेरी स्टेशनरी फेज है वो पोलर नेचर में। अब अगर मेरा सैंपल पोलर है तो क्या होगा, वो उसके ऊपर ज़्यादा टाइम जुड़ा रहेगा। तो मुझे अभी सैंपल को ऊपर खींचवाना है तो मैं मोबाइल फेज, जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट सिस्टम, उसके अंदर मैं ट्रैवल करवाऊँगा। अब सॉल्वेंट सिस्टम भी ऐसी होनी चाहिए कि आपके मॉलिक्यूल को ऊपर खींच सके। अगर मैं हाईली नॉन पोलर सॉल्वेंट सिस्टम लेता हूँ तो मेरी जो सॉल्यूट अंदर सैंपल मैंने डिप किया होगा, स्पॉट किया है, वो ऊपर नहीं जाएगा। तो मुझे हमेशा 2 या 3 सॉल्वेंट की मिक्सर बनाना पड़ेगा, इसलिए हमेशा उसको बोला जाता है सॉल्वेंट सिस्टम। फॉर योर रेफरेंस मैं अभी आपको बोल दूँ कि ये जो मैं टीएलसी कर रहा हूँ पैरासीटामोल की, इसके अंदर मैंने 3 सॉल्वेंट को मिक्स किया है। नंबर 1 क्लोरोफॉर्म जो मैंने 5 ml लिया है, नंबर 2 एसीटोन जो मैंने 3 ml लिया है, एंड नंबर 3 इथाइल एसीटेट जो मैंने 2 ml लिया है, और उसका मैंने 10 ml का मिक्सचर बनाया है और ये पूरी एनालिसिस कर रहा हूँ। तो ये जो मोबाइल फेस देख रहे हो आप, तो इसके अंदर क्लोरोफॉर्म जो है सबसे ज़्यादा नॉन पोलर है, और हम एसीटोन की बात करें तो वो पोलर आता है, इथाइल एसीटेट मॉडरेट पोलर रहता है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन बना है उसके बाद ये पूरी टीएलसी प्लेट रन होती है, और उसके बाद यहाँ पे जहाँ 3rd 4th अटक जाएगा, स्पॉट एनालिसिस रन, क्रोमेटोग्राफिक रन टाइम हम स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों साइड पे, और इसको बाद हम ड्राई होने देंगे। ड्राइंग के लिए मैं बाद में समझाऊंगा, अभी आप यहाँ पे आ जाओ वापस। आप देख सकते हो कि मेरा टीएलसी प्लेट के अंदर ऑलमोस्ट मेजर पोर्शन कवर हो चुका है, और अब ये धीरे धीरे मतलब सेचुरेटेड होने लगी है। तो मैं एक सिंपल सा क्या करूँगा, ये जब भी हम टीएलसी की एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले सॉल्वेंट सिस्टम को हम रेडी कर देंगे बीकर के अंदर, ताकि वो सेचुरेटेड हो जाए। अब इसको हम ऐसे हल्के से पकड़ेंगे, और ये देखो यहाँ तक मुझे दिख रहा है कि ये मेरा सॉल्वेंट रन हुआ है दोनों साइड पे। तो मैं हल्का सा मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये मार्क नहीं चला जाएगा, जब हम डेवलप भी करेंगे तो भी सॉल्वेंट का यहाँ पे मार्क बन जाएगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कि ऊपर वाला पोर्शन ड्राई है, तो आपको जैसे समझाया ये अपने लेक्चर में, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आपका रोल नंबर लिख सकते हो आप अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए। जब आप मास में एग्जाम देते हो ऊपर रोल नंबर लिख दो, लेकिन हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं या तो अपनी धुन में रहते हैं, हम भूल जाते हैं कि कहाँ पे रोल नंबर लिखना है। कुछ बच्चे इधर पहले से नीचे लिख देते हैं नंबर, तो वो गलत है। ऊपर वाला पोर्शन आपके लिए ही है। अब इसको ड्राई करना है, तो ड्राई करने के लिए मैं एज इट इज़ इसको रख भी सकता हूँ। मुझे मेरी एयर ब्लो करनी हो, सपोज मुझे एयर ब्लो करनी है, तो ये पीछे वाला पोर्शन देख सकते हो एल्यूमिनियम वाला है, मैं वहाँ पे एयर ब्लो करूँगा।
इस तरीके से सीधा इसके ऊपर मैं एयर ब्लो नहीं करूँगा। या तो क्या करो, इसको आप रख दो एज इट इज़ रूम टेम्परेचर के ऊपर, आपकी लैब में रख दो, वो अपने आप ड्राई हो जाएगा। ये जब सॉल्वेंट सिस्टम जो बनी है उसके अंदर बहुत कम अमाउंट में सॉल्वेंट्स है, तो वो अपने आप निकल जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे और ड्राई हो जाएंगे। ड्राई होने के बाद हम इसका स्पॉट डेवलपर में जाएंगे। तो ये ड्राई हो रहा है अभी, तब तक दूसरा ये समझ रहे थे कि जो मैं समझा रहा था आपको कि पोलर ग्रुप रहते हैं और नॉन पोलर ग्रुप रहते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में एक रूल रहता है, लाइक डिजोल्व्स इन लाइक, मतलब कि जो नॉन पोलर होगा वो सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ ही इंटरेक्ट करेगा। अगर आपके पास CH3 ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो वो जो हमारी सॉल्वेंट सिस्टम है उसमें क्लोरोफॉर्म के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा। अगर आपके पास OH ग्रुप है तो वो एसीटोन के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, मतलब पोलर पोलर के साथ जाएगा और नॉन पोलर के साथ जाएगा। अब सेकेंड थिंग, इसके अंदर बेस्ट हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे जब स्पॉट डेवलप हो जाए उसके बाद, RF वैल्यू। तो RF वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे वो आपको बाद में समझाएगी, मैडम समझाएंगे आपको। बट ये जो RF वैल्यू क्यों फाइंड किया जाता है, ताकि हमें पता चले पर्टिकुलर सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर ये रिपोर्टेड होता है कि ये जो पैरासीटामोल है, अगर मैं ये सॉल्वेंट सिस्टम लेता हूँ तो उसके अराउंडिंग, फॉर एग्जांपल 0.7 के अराउंड, 0.72 के अराउंड आपकी RF वैल्यू आएगी। तो ये पूरा है TLC के बारे में, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। पहले जो इनिशियल क्रोमेटोग्राफी थी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी थी, उसके अंदर हम ग्लास स्लाइड के ऊपर सिलिका जेल का हम वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाते, फिर उसको ड्राई किया जाता था ओवन में, फिर उसके हम बाद यूज़ करते थे। अब ये सब रेडीमेड आती है और काफ़ी कॉस्टली भी होती है, इसलिए हम इसको बहुत केयरफुली रन करते हैं और इसको बहुत ही हम जेंटली केयर भी इसको हैंडल भी करते हैं। सो अब इसके बाद का सेशन जो होगा पूरा मैम समझाएंगे। थैंक यू। ओके, तो सॉल्वेंट सिस्टम में रन करने के बाद जैसा कि आपको सर ने बताया कि यहाँ पे छोटा ऐसे मार्क किया हुआ है, तो जब वो पूरी आपकी TLC जो है यहाँ पे ड्राई हो जाती है, उसके बाद हमको क्या करना है कि ये जो दोनों एंड्स दिए हैं उसको यहाँ पे स्केल से हम यहाँ पे लाइन यहाँ पे कर देंगे हल्के हाथों से। ओके, फिर हमको क्या करना है, ये जो TLC है इसको स्पॉट डेवलपर यानी कि आयोडीन जो चैम्बर है उसके अंदर हम डालेंगे, जिसमें स्पॉट डेवलप होगा। अभी आपको यहाँ पे कोई स्पॉट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, पूरा आपको वाइट दिख रहा है, राइट। तो आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि आपका जो सैंपल है, जो आपने एनालाइट लिया है, वो कहाँ तक रन किया है, वो आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो वो दिखे इसके लिए हम इसको इसके अंदर चैम्बर में डालें, स्पॉट डेवलपर में इसको डालें। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले से यहाँ पे 2 TLC ऑलरेडी यहाँ पे करके रखी हुई है, तो हम उसको देखेंगे यहाँ पे। और जैसे 2 TLC का यहाँ पे पहले से करके रखा है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले ये वाली TLC देख लेते हैं। तो इस TLC के अंदर जैसे कि यहाँ पे आपने 1 सेंटीमीटर तक लाइन किया हुआ था, ओके, और इसके बाद स्पॉटिंग यहाँ पे किया गया था और यहाँ तक आपका जो है स्पॉट यहाँ तक गया है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो सैंपल लिया है उसकी पोलैरिटी कितनी है, और जो मोबाइल फेस लिया है उसको रन करके यहाँ तक लेके गया है और यहाँ तक उसका इंटरेक्शन जो है स्टेशनरी फेस के साथ रहा है, तो यहाँ तक ये पूरा जो है ट्रैवल करता है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक आपका जो एनालाइट है वो ट्रैवल कर रहा है। तो आपको जो ये येलो कलर जैसा दिख रहा है, येलो ब्राउन, वहाँ पर जितने स्पेस में है वहाँ पे आपको ऐसे राउंड कर देना है, ओके, और बीच में यहाँ सेंटर बना देना है। फिर स्केल से आप उसको ओरिजिन तक यहाँ पे लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ठीक है, ओके। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो हमारा जो ओरिजिन है वहाँ से लेकर के जो आपका ये आप देख सकते हो यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ से लेकर के कहाँ तक उसने रन किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
2.6 तक आ रहा है। 2.6 तक आपका जो है यहाँ पे सैंपल जो है वो एनालाइट रन किया है 2.6 तक। ओके, तो वो वैल्यू मैं नोट करके रखूँगी 2.6। देन दूसरा जो है सॉल्वेंट सिस्टम कितना यहाँ पे रन किया है, तो सॉल्वेंट सिस्टम को हम देखेंगे यहाँ पे। तो सॉल्वेंट सिस्टम जो है दैट इज़ 3.5, यहाँ पे 3.5 तक आपका जो है सॉल्वेंट सिस्टम का। ठीक है, तो हमको दोनों का वैल्यू मिल गया। डिस्टेंस ट्रेवल बाय, ये आपका जो सैंपल है एनालाइट है, उसको कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ तक मिला हमको 2.6 और सॉल्वेंट सिस्टम मिला 3.5। ठीक है, तो अब इसकी हम RF वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रिटार्डेशन फैक्टर जो होता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले जैसे मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि सर ने बताया था आपको कि जैसे ये मार्क किया हुआ है, यहाँ पे आपने स्पॉटिंग किया हुआ था, और अगर आपका जो ये यहाँ पे जैसे मार्क किया हुआ है, अगर आपका सॉल्वेंट सिस्टम यहाँ तक मतलब जो यहाँ पे आपने ओरिजिन बनाया है उससे ऊपर तक अगर हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा स्प्रेड हो जाता है। और कई बार यहाँ पे जो है ड्रैगिंग भी देखने को मिलता है, मतलब कि जो आपका सैंपल है उसको जो मोबाइल फेस है वो खींच के ऊपर तक लेके जा रहा है। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो एक छोटा सा कोई भी बच्चा रहता है, अगर उसको ज़्यादा वेट का कोई सामान उठाना रहता है, ठीक है, तो आपने भी किया होगा, उसको हम खींचते हैं, पूरी तरह से ज़बरदस्ती खींचा जाता है कि भाई आगे उसको बढ़ाया जाए। तो वैसे ही यहाँ पे जो हमारा सैंपल है वो इसी तरह से यहाँ पे देखो मोबाइल फेस से रन किया हुआ है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है। और दूसरा, अगर आपने स्पॉटिंग करते टाइम अगर ध्यान नहीं दिया और अगर आपने ज़्यादा बड़ा यहाँ पे स्पॉट यहाँ पे कर दिया, स्प्रेड हो गया है, तो जब आप ये देखोगे तो आपको इतना बड़ा यहाँ पे जो है स्पॉट डेवलपर में आप देखोगे तो इतना बड़ा आपको यहाँ पे मिल सकता है अगर स्पॉटिंग अच्छे से नहीं किया। तो देखो ये वाले TLC के अंदर स्पॉटिंग बहुत अच्छे से किया, यूनिफॉर्मली किया है, इसलिए आपको इतना अच्छा जो है यहाँ पे मिला है। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग इसकी कैलकुलेशन के अंदर जैसे आपकी बुक के अंदर जो दिया है वो कैलकुलेशन यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट 2.6 और डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट सिस्टम। ठीक है, तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं RF वैल्यू के लिए। तो 2.6 डिवाइडेड बाय 3.5, तो आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे 0.74। ओके, तो वो हमारा जो है यहाँ पे RF वैल्यू हो गया 0.742। तो जैसा कि आपको सर ने बताया था कि जैसा आपका सैंपल है, सॉल्वेंट सिस्टम है, उसके हिसाब से सबका जो है एक वैल्यू यहाँ पे जो है फिक्स ऐसे रहता है कि 0.7 के नियर बाय आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा RF की वैल्यू। तो इसके बेस पे हम जो है अननोन या जो भी रहता है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। बुक में जैसे आपको यहाँ पे 3 यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप लोग रेफरेंस को और सैंपल जो रहते हैं उनके साथ इसको कंपेयर किया जा सकता है। अदरवाइज जैसे आप सिंपल ओनली 1 ले रहे हो तो आपको 3 यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, ओनली 1 ही आपको डॉट बताना है। ठीक है, जहाँ पे सब में, और फिर ये देखो सॉल्वेंट सिस्टम में जैसे रखा गया है। ठीक है, और देन आफ्टर जो स्पॉट डेवलप होता है उसका यहाँ पे दिया हुआ है। एंड RF इज इक्वल टू, आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सैंपल, या फिर आपका जो सैंपल है एनालाइट भी लिख सकते हो, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट सिस्टम। तो इस तरह से ये पैरासीटामोल का था, वैसे ही एस्पिरिन का भी होता है और आइबुप्रोफेन का भी रहता है। ठीक है, और पैरासीटामोल। ठीक है, ओके, सो थैंक यू ऑल।